स्वागत करते हैं आपका टेबल टॉक 2.0 में। बात करते हैं हम बहुत सारे व्लॉग्स जिनकी बारिश हो रही है लगातार जिनको कैचअप करना भी मुश्किल है, लेकिन फिर भी हिम्मत नहीं हारेंगे। हम पकड़ के छोड़ेंगे, एक एक पॉइंट को पकड़ेंगे। जो भूल जाए वो आप हमें याद दिला दीजिएगा। और आप लोगों के लिए एक छोटा सा मेरे पास सरप्राइज़ भी है। और आपको पता है मेरे पास जो सरप्राइजेज होते हैं वो अक्सर आपको पसंद आते हैं। तो रू बेबी का और हैदर बेबी का इंस्टाग्राम अकाउंट बन चुका है। और आई कैन नॉट इमेजिन कि जो हैदर है उसके ऑलमोस्ट 9,000 फॉलोअर्स है, और जो रू बेबी है उसका तो 13-14,000 हो गए थे जब तक मैंने देखा था। मैं हैरान हूँ कि ये अभी छोटे छोटे बच्चे जिनको ये भी नहीं पता ये इंस्टाग्राम होता क्या है, उनका अपने अकाउंट बनवा दिया। और वो जो गधे हुए हैं बड़े बड़े जिनके पीछे हम पड़े हुए हैं, उनका अकाउंट बनवाओ, उनका अकाउंट आपने बनवाना नहीं है। और भाई क्या चीज़ हो आप लोग, मतलब बुद्धि है ही नहीं ना। कहाँ से आए हो, कौन से प्लैनेट से आए हो। वो लोग इंडिपेंडेंट ना हो जाएं, लेकिन आप लोग किसी की नहीं सुनेंगे। मैं अपने सीनियर, अपने प्रोफेशनल और रिश्तों के ऊपर मास्टर डिग्री हासिल करने वाले नावेद भाई से ज़रूर पूछना चाहूँगी, आप क्या कहते हैं इस बारे में। जी, सबको सलाम, आदाब, नमस्ते। सबको सलाम, ख़ास तौर पे जितने हमारे दोस्त हैं उनको मकसद ये है कि इसलिए हम लोग थोड़ा सा नहीं कर सके क्योंकि मुहर्रम थे, और मुहर्रम में हम लोग बिल्कुल नहीं करते कुछ भी, इसलिए थोड़ा सा लेट है। तो काफ़ी बातें रुकी हुई हैं, तो ऐसा हम लोग और इसके ऊपर पॉडकास्ट बनाएंगे। अब देखते हैं आगे। लेकिन इन लोगों ने, आप भी जानते हैं, हम भी समझते हैं, लोग हर चीज़ को अब पहले जान चुके हैं। अब जानबूझ के भी बंदा आंखें बंद करे, भाई उसका कुछ नहीं हो सकता। तो असल में सॉरी, मसीहा पढ़ के, नोहे पढ़ के आवाज़ बड़ी अजीब सी पड़ी है। आप फिक्र ना करें, आपकी आवाज़ और अच्छी लग रही है। तो ये है कि ये जितनी भी चीज़ें हैं कि इन लोगों ने सिर्फ आप फ़ायदा, जब भी वो एक बात होती है ना, वो एक इनका मौलवी वाला हिसाब है ना, तो कुछ लोग बैठे हुए थे, तो वो अंदर देसी घी था, साथ हलवा था ना, तो वो कह रहे जी जन्नत का रास्ता मेरी तरफ ही है, ताकि वो हलवे के ऊपर हाथ मार के दरमियान से अपनी तरफ कर लेता है, घी इधर है ताकि मैं कहूँ। तो इन लोगों की कहानी भी कुछ ऐसी है, घूम आके ये अपनी तरफ ही है। यानी कि अगर बच्चे को पैसा आ रहा है तो माँ बाप को आ रहा है, ठीक है, दोनों को। अगर उधर बहन भाई को, तो बाकी जो किसी की जरूरत नहीं, सब गुलाम है इनके। और गुलामों को इजाज़त नहीं कि वो ऊंची आवाज़ में बात करें या सामने सर उठाएं। बिल्कुल सही। आप ये समझ रही हैं कि वो ऐसा करेंगे उनको फ़ायदा कभी भी नहीं पहुंचेगा। ये अभी नहीं, ये सारी इनके बच्चे भी बड़े हो जाएंगे ना, तो ये सारे इनके ग़ुलाम ही रहेंगे। जैसे हमारे पॉलिटिशियन होते हैं, तो वो कहते हैं जो भी है सब हमारे ग़ुलाम रहे, हम और हमारी फैमिली। तो सेम इनकी भी पोजीशन कुछ इसी तरह है। इनका सोचना समझना वैसे पॉलिटिशियन जितने होते हैं वैसा ही है। तो आप लोगों को गलतफहमी हो रही है कि वो दूसरे लोगों के लिए कुछ सोचेंगे। ये कभी भी किसी का नहीं सोचेंगे। यहाँ पे किसी की माफ़ी नहीं है। इन्होंने, शोएब ने उनको कहलवा भी दिया ना बच्चों को कि आप लोगों को इंस्टाग्राम के अकाउंट की ज़रूरत नहीं है। तो वो कहते नहीं हमें नहीं है। और रेहान ने भी कहते नहीं हमें जब ज़रूरत होगी हम बता देंगे, अभी तो हमें नहीं है। यानी कि उनके मुंह से पहले से ही कहलवा दिया। उनको ये इसीलिए पहले कहलवाया गया है ताकि लोग जिस चीज़ का इशू बनाया गया पहले वो कहें जी हमें तो ज़रूरत नहीं। याद नहीं, पहले जब रिज़ा के लिए सब ने कोशिश की थी तो हम लोग यही कह रहे थे कि नहीं यार, ये वो लोग नहीं, उनमें इतनी ज़रूरत नहीं है। और उन बच्चों का भी कसूर नहीं है, ज़रूरत उनके माँ बाप में नहीं है। सही कहा। उनके माँ बाप में इतनी ज़रूरत नहीं कि उफ़ कर सके। वो कुछ लोग होते हैं ना, उनके दिमागों में यही बात होते हैं, हम पैदा भी गुलाम हुए और मरेंगे भी गुलाम। ये इनका असल कहानी है। तो उनको पता है कि या इनके, देखिए, जब भी जो बंदा सामने खड़े होने वाला होता है ना कि अपनी यार मेरी बात की अहमियत होनी चाहिए और मैं कुछ सामने बोल सकता हूँ, तो ऐसे लोगों को कोई पास नहीं रखता। और इनको पता था कि ये आगे से इनके माँ बाप भी कुछ नहीं करेंगे, ये बच्चे भी कुछ नहीं करेंगे। इनको यानी कि उनको दिखा के ये पैसे भी कमाते हैं, उनके माँ बाप को भी दिखा के पैसे कमाते हैं, तो उनको वही है सूखी रुखी। देखिए ना, एक पॉइंट है, जब से ये रेहान 3 साल का था तब से ये यहाँ इनके पास रहता है। इनको दिखा के ये लोग पैसा कमाते हैं, लेकिन इनका इंडिपेंडेंट अकाउंट नहीं बनाते।
शूटिंग ये करें, जूतियाँ ये उठाएं, फोकस इनका सारा इधर इसकी रिकॉर्डिंग के ऊपर होता है। वो सब कुछ ये बच्चे करें, तब इनकी स्टडीज़ का हर्ज नहीं हो रहा। लेकिन अगर उनका एक पर्सनल अकाउंट बनता है तो इनकी स्टडीज़ का हर्ज हो जाता है। एक व्लॉग में जिक्र भी किया है कि ये बड़ी डब्बा ने कि जो नान है बड़ी लंबी लंबी वीडियोस बनाता है, क्या तुमने व्लॉगर बनना है, व्लॉगर बनना है? वो कहता है अभी तो नहीं बनना, जब बनना होगा तब बता दूंगा। मीन्स कि ये इस्टेब्लिश करते हैं बार बार इस बात को कि नहीं, ये खुद नहीं करना चाहते। तो क्या इनको लगता है कि जो लोग इन्हें देखते हुए इतने बेवकूफ़ हैं कि वो इनकी बात के ऊपर यकीन कर लेंगे? बिल्कुल उस लोग बेवकूफ़ हैं और वो इनकी बात पे यकीन करते हैं और करते रहेंगे। सही। ये आपकी गलत फहमी है, आप सबकी, और उसमें हम लोग भी हैं। ठीक है, आप जिनके लिए कोशिश करती हैं, जिनके लिए बात करती हैं, ये कभी नहीं होगा, कोई तब्दीली नहीं ये आने देंगे। क्योंकि सीधी बात है, इब्राहिम फैमिली को यहाँ तक लेके आने वाले जनाब ने कितनी कोशिशें की है, इस मुकाम पे पता नहीं कितनी दफ़ा जलील हुआ, लोगों के हाथों डेली जलील होता है, ऐसा ही है ना, ट्रोल होता है। बिल्कुल। तो वो क्या वजह है कि वो इस चीज़ को उनकी आदत ही बना ली है तुमने मुनीर अपनी, जिस शहर में भी रहना, उकताए हुए रहना, समझ आए, यहाँ पे कहना चाहिए घबराए हुए रहना, बेचैन बहुत रहना, घबराए हुए रहना, बिल्कुल। बेचैन, ये तो शेर शालू पे सेट होता है, उसको बेचैन घबराहट हो बहुत जाती है। रहना, घबराए हुए रहना। तो ये चीज़ें हैं इन लोगों की, आप ये समझें कि जो आवाम है कितनी जी आप हमारे लिए दुआ करते, आप ओ यार वो क्या है, वो इन लोगों की आप हालतें देख लो। असल में दुनिया दिखावे का नाम है। पिंकी, मैं आपसे एक बात बोलता हूँ, जो बंदा चाहे ना, आजकल जितने यूट्यूबर बन रहे हैं, ठीक है, हम लोग तो दिखाते ही नहीं है। जी। दिखाने को बंदा क्या कुछ नहीं दिखा सकता। रेंट पे ऐसी ऐसी चीज़ें मिल जाती हैं, आप लोग बड़े मुतासर होते हैं दूसरे लोगों से, इतना प्यारा घर, इतना, ओ भाई सब कुछ हो सकता है भाई, ऐसे ऐसे घर है कि इंसान सोच नहीं सकता। ठीक है, आप वो रेंट पे ले सकते हैं 2 दिन के लिए, 1 दिन के लिए। ठीक है, जैसे लोग अब मूवीज़ बनाते हैं, ठीक है, मूवीज़ में आपको घर नजर आते हैं, वो खरीदते थोड़ा है। जी। गाड़ियाँ जो मर्जी आप कर सकते हैं। इन लोगों को लोग इसीलिए, जैसे वो पीर साहब बन गया, जैसे बहुत बड़ी पीरनी बन गई है ये डब्बा भी और ये जनाब भी। लिहाजा अब जिस टॉपिक पे हम बात कर रहे हैं, ये लोग कभी नहीं, जो सुनने वाले हैं वो भी वैसे हैं। ठीक है, वो इनकी हर चीज़ को कबूल करते हैं, वो कहते हैं वो ठीक है, बस आपको क्या, आपको क्या, वो आप लोगों के साथ लड़ने आते हैं जो भी ये चीज़ बना रहा है। और जो ये इन लोगों को, इनका बच्चों का कसूर ही नहीं होता। बच्चों में कॉन्फिडेंस कौन पैदा करता है? पेरेंट्स। और पेरेंट्स खुद क्या कर रहे हैं? नौकरी। यही बात है। अब मेरी बात तक आप पहुंच गए होंगे। जी, सही। सच्चाई है। आप सही कह रहे हो, हम लोग इनकी आपकी इस बात से बिल्कुल एग्री करते हैं। अच्छा, अभी कुछ व्लॉग्स में हमने देखा कि गुटके को छुट्टी मिली है 2 दिन की, 2 दिन के लिए मायके गया है, और उन्हीं 2 दिन के लिए डब्बा ने कहा कि नानी के घर गया मेरा बच्चा पहली बार। लोग इस बात पे उसको ट्रोल कर रहे कि तुम तो ऐसे लिख रही हो जैसे नानी को ने देखा ना हो, या नानी ऊपर आती ना हो, या तुम लोग कोई बहुत फासला तय करके गए हो, एक फ्लैट से दूसरे फ्लैट में गए हो, और जी नानी के घर गया पहली बार। व्लॉग तो बनना चाहिए था दादी के घर गया पहली बार। उसने ना दादी जो प्यार कर रही है, जो नाज देख रही है, वहाँ नहीं गया, नानी के घर गया। और नानी के घर जाके वो जो एक बेड, इकलौता बेड है इनके अम्मी के घर, वहाँ इन लोगों ने कब्जा कर लिया, रेहान को उठा के मारा ज़मीन पर। उसे उसकी औकात दिखा दी कि जो भाई हमारा है ये, या हमारा ही रहेगा, जहाँ मैं हूँगी वहाँ मैं ही हूँगी, तुम लोगों की औकात नहीं है मेरे सामने। आपको लगता है यहाँ पे भी कुछ नहीं हुआ होगा? कुछ भी नहीं हुआ होगा। ये जितना चाहे कोई भी है, मैंने आपसे पहले भी अर्ज़ किया था, और जितने हमारे सुनने वाले हैं उनसे भी यही एक बात बार बार की जाती है कि ये लोग, ये दोनों बहुत बड़ी गेम है। एक जनाब हो गया और एक डब्बा हो गया। ये जो भी गेम करते हैं ये एक दूसरे से मिलके करते हैं आपस में। और उसमें अगर आप ये समझे कि जनाब की दीपिका है, उसे भी यूज़ करते हैं,
और इस मामले में ये किसी को भी इस्तेमाल करेंगे। भाई उन्होंने खर्चा कैसे चलाना है? लोग कह रहे हैं कि सबा अक्सर आके क्लेम करती है इस बात को कि मेरी जो खालाएं हैं उन्होंने मुझे प्रिंसेस की तरह पाला है, मेरे बहुत नाज नखरे उठाए हैं। तो जो सबा का रिश्ता अपनी खालाओं से बनता है वही पिज़्ज़ा का अपनी खालाओं से बनता है। पिज़्ज़ा को क्यों दिन रात की नौकरानी बना के रखा हुआ है? ये बात, क्या वो कोई भी ट्रीटमेंट डिज़र्व नहीं करती? वो बिल्कुल कोई डिज़र्व नहीं करती, इनके सामने कोई भी कुछ डिज़र्व नहीं करता। एग्रीड। ये जो कहेंगे ये वो क्या कहते हैं ज़मीनी खुदा है इनके। चले इजीली बात कर दी आप लोगों को। अच्छा, ये उन लोगों के लिए, इनकी फैमिली के लिए जो इनको बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, ख़ास तौर पे आइडल, बिल्कुल। तो ये उनके लिए ज़मीनी खुदा है। राइट। जो ये कहेंगे वही होगा, जो ये करेंगे वही होगा, और ये किसी को आमने सामने खड़ा नहीं होने की ज़रूरत नहीं है। जो पैसा है वो इन्हीं को, हाँ कभी कभार उन्होंने कोई जैसे कोई चीज़ फेंकनी हो, किसी को थोड़ा सा देना हो, अपने यूज्ड के हो कपड़े दे देते हैं, जूते दे देते हैं, और हाँ कभी कभार कोई अच्छा खाना तो उनके घर में पकता ही है ना। पकता ही नहीं है, जैसा भी है जो भी है, तो ये उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता। उनको पता है अवाम हमारे साथ है, हम जो चाहेंगे। भाई जिसके साथ लोग हैं ना, ठीक है, जिनके साथ सारे हैं, यानी कि अवाम है जिसके साथ, वो अगर शैतान भी है ना तो वो फरिश्ता है। आपसे एक और जी पूछो। कमेंट आपको, मैं डब्बा के ब्लॉग के नीचे आए कमेंट को बता रही हूँ। किसी ने लिखा, ऐसी जिंदगी से तो अच्छा है मर जाओ सनी, शायद अगले जन्म में इंडिपेंडेंट हो जाओ, कितना चाटोगे उसका सब कुछ। आप लोगों को इसमें किसी को भी देखिए, हर एक दिल का गुस्सा है ना, ठीक है। सनी की बात है तो सनी गुटखा की गुटके का ना, खास तौर पे ये आगे देखिए, ये सनी क्या करता कि ये सारे इब्राहिम फैमिली सनी के आगे पीछे होंगे। जो लफ्ज़ आपने बोला है ना, ये सारे इब्राहिम फैमिली इसके पीछे होंगे। और सबसे पहले उसने कवर ही, देखिए हर माँ बाप की मोहब्बत ना बेटे से ज़्यादा बेटी से होती है। बेटी से होती है। अच्छा, ये एक बात ज़हन में रख लीजिएगा। सारे तो बेटे मांग रहे होते, तो बेटी से कैसे मोहब्बत होती? मोहब्बत इसलिए होती है कि बेटा अपने दम पे हर चीज़ कर सकता है, ठीक है। अच्छा। और बेटी जो होती है ना, वो एज ए हमारे सिस्टम के अंदर मजलूम कहलाती है। अब चले मिसाल आपको, इब्राहिम साहब है, जो इब्राहिम साहब जो हैं वो ऊपर ज़्यादा खुश रहते हैं, इनके साथ नीचे आके ज़्यादा खुश रहते हैं। चले ये मुकम्मल होगी बात। और अम्मा उनके साथ ज़्यादा खुश रहती है, इनके साथ ज़्यादा खुश रहती है। चले तो ठीक है, फैमिली वाले जितने भी हैं जो आते हैं इनके घर में ठहरते हैं, ठीक है जी, वो उनके साथ ज़्यादा खुश रहते हैं, इनके साथ ज़्यादा खुश रहते हैं। इनके साथ ज़्यादा खुश। अब बात समझ आ गई कि मोहब्बतें सारी डब्बा के साथ है। ये वजह मोहब्बत से ज़्यादा ये भी तो हो सकती है कि डब्बा के साथ उनकी मेंटल कंपैटिबिलिटी है और भाभी के साथ नहीं है। भाभी जो है ना वो थोड़ी सी ना मुंह फाटा है, ठीक है, हर मामले में। हमें ये पसंद नहीं, तो फिर हमें कि जब आप जानती हैं ना कि जिसने हमें वो किया था, जो इनके घर में काम करती थी, वही जी, तो वो उन्होंने बताया था कि ये बोलने पे ऐसी आती है कि किसी की भी नहीं रखती, रूड हो जाती है, बहुत ज़्यादा रूड होती है, ठीक है। अगर ये किसी के थोड़ा सा घबराती है तो वो किससे, जनाब से, क्योंकि ये जनाब से मोहब्बत करती। जनाब ने इसीलिए, देखिए जो भी बंदा होता है ना, ये आप पे डिपेंड होता है कि यार यहाँ तक बात होगी, ये बंदा ठीक है, थोड़ा सा ऊपर जाएगा ये आउट हो जाएगा ना, लिहाजा उसको खाते में रखा है। जनाब को इतना पता है कि मैंने अपनी बेगम जान को, जिससे बहुत उनकी जान है, इनकी औकात कितनी है। मतलब आप कहना चाह रहे हो कि वीक पॉइंट्स उसके हाथ में है, किस वक्त कौन सा पॉइंट पकड़ना है, कहाँ छोड़ना है, कहाँ पकड़ना है। नहीं पकड़ना नहीं, उसको पता है कि इससे ज़्यादा इससे करूँगा ना तो ये औकात से बाहर हो जाएगी। सही। उसने, क्योंकि उसको उसकी ज़रूरत है, उसको पीछे पीछे लगा के रखेगा। जैसे वो मेमना नहीं होता मेमना क्या होता है? मेमना जैसे बकरी का बच्चा होता है ना, ठीक है, उसको बाद में ऐसा बड़ा किया है, फिर बाद में उसे ज़िबा भी तो करना है ना।
तो बेसिकली उसने उसको वैसे ही यूज़ किया है। स्टार्ट पे उसके साथ जो जो उसने कहा ये ठीक है करते करते अब क्योंकि जब जो भी उससे लेना था वो भी लिया, अब जो कमाएगी वो भी किया, और उसके ऊपर अब क्या क्या देखिए, हम नहीं कह रहे भाई, लोग कह रहे हैं कि ये जो अपरेट की बात चल रही है, ये कैंसर की बात हम नहीं कह रहे, लोग ये कह रहे हैं कि ये सारा अंदर कुछ मामला और है। इतनी देर में कोई भी बंदा हाँ उनका जिम्मा नॉर्मल नहीं होता, लेकिन इन्होंने डॉक्टरों से ये वो सबसे मिल के और ये एक लोगों को बताया कि हम लोग कोई मसला नहीं है। अब जिसको भी भाई, हमें नहीं है, जिसको भी ज़्यादा बात है तो वो अंदर से हॉस्पिटल से पता करवा सकता है भाई। इंडिया पाकिस्तान या हमारे ऐसे मुल्कों के हाँ, अंदर अगर आप सच सच निकलवाना चाहते हो भाई, आपको लोग जानेंगे भी। पैसा फेंको थोड़ा सा, किसी आम वहाँ जो काम करने वाला उससे भी 4 पैसे देंगे तो सारी रिपोर्ट आपके पास आ जाएगी। किसी ने एक कमेंट किया था जो मैं आपके सामने इस वक्त पढ़ना चाहती हूँ, आज मैं कमेंट्स पे ही ज़्यादा बात करूँगी कि शोएब भाई की ग्रेटनेस की बात हो रही। कमेंट आया था, शोएब अम्मी को गोल्ड का ब्रेसलेट, कभी अम्मी को इयररिंग्स, कभी गोल्ड का सेट, इवन सबा को गोल्ड का सेट, डायमंड का सेट, गोल्ड का ब्रेसलेट बर्थडे पे, इवन रुखसाना बंधन पे भी शोएब ने, रक्षाबंधन सॉरी शोएब ने गोल्ड का ब्रेसलेट दिया सबा को। शोएब ने अपनी माँ और बहन को, एक सेकेंड, माँ और बहन को गोल्ड और डायमंड देता है। कभी नहीं देखा शोएब ने दीपिका को कोई गोल्ड का गिफ्ट दिया हो। इवन रूहान जब पैदा हुआ तब भी शोएब ने अपनी बीवी को कुछ नहीं दिया, और तुम बोल रही हो वो अपनी माँ को इम्पोर्टेंस नहीं देता। मैडम, शोएब अपनी माँ को ही इम्पोर्टेंस देता है, बीवी के ऊपर एक पैसा खर्च नहीं करता। शोएब तभी उसको शूज़ पे एक्सेसरीज लगाने को मना कर रहा था, महंगे हैं मत लगाओ। भाई, अम्मी को गोल्ड की बैंगल के लिए पैसा है, बीवी के शूज़ पे एक्सेसरीज लगाने के लिए पैसा नहीं है। बात पता क्या है, मैंने आपसे पहले कहा था कि आप वो एक पंजाबी की मिसाल है, अन्ना वंडे रियोड़ियाँ ते देवे, यानी कि अपने लोगों को, अंधा जो है ना, पूरी पढ़े मुझे भी जेन से बाहर गया ना, ठीक है। तो वो पंजाबी की मिसाल है कि वो सिर्फ जहाँ वहाँ करेगा तो वो अपनों को ही करेगा, अपनी बहन को करेगा, अपने माँ को करेगा, ठीक है। दीपिका की फैमिली के लिए भी जो उसने किया, खैर वो तो दीपिका जनाब की वाइफ के जो है ना वही पैसा है ना जो उन्होंने अपार्टमेंट लेके दिया अम्मी को, जी अम्मी को। तो वो बेसिक ये शोएब साहब ने तो अपना घर छोटा सा वहाँ से बेच के जी, और वो हमने गिफ्ट कर दिया। तो बात पता है क्या है, जिस दिन दीपिका की आंखें खुली ना, और वो खुलनी नहीं है, खुल भी सकती है। मैंने देखा है जब से इसकी सर्जरी हुई है और उसके बाद इसके बिहेवियर में प्रोमिनेंट चेंज है। और देखिए उस बंदे की बकारी देखे, इन दोनों इसकी जनाब की, उसने इसके सारे दोस्त छुड़वा दिए हैं। नार्सिसिस्ट बंदे की निशानी ये होती है, जो शख्स नार्सिसिस्ट होता है वो सबसे पहले अपने साथ अपनी वाइफ के रिलेशंस कटवाएगा, उसको फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस ख़त्म करेगा। यानी कि तुम्हें अकाउंट की क्या ज़रूरत है, मेरा जॉइंट अकाउंट बना लेते या मेरे अकाउंट में डाल दो, या फिर और फिर उसको थोड़ा दिया, मतलब अहमियत की बात कर रही हूँ, मोहब्बत की बात कर रही हूँ, थोड़ा दिया फिर पीछे हो गए, फिर थोड़ा दिया, फिर जिस दिन ज़्यादा दिया तो उसको लगेगा मुझे तो बहुत ज़्यादा मिल गया। पीसेस, ये मुझे नार्सिसिस्ट बिहेवियर लगता है, क्योंकि उसको अपनी इमेज की बहुत परवाह है। वो कहता है किसी का भी इमेज ख़राब हो ना हो, मेरा नहीं ख़राब होना चाहिए, कि मैं अच्छा बेटा हूँ, मैं अच्छा भाई हूँ, मैं अच्छा हस्बैंड हूँ, मैं अच्छा फादर हूँ, और मैं एक अच्छा एक्टर हूँ। तो एक्टर तो अब रहे नहीं। जनाब का अर्जुनी आया था लास्ट टाइम, झलक दिखलाजा के बाद तो जनाब ने कुछ भी नहीं किया, तो अब ये व्लॉगर ही हैं। तो अब इनके जो इनका जो फोटे है ना कि अच्छा आई एम द बेस्ट, उस पर ये, तो ये क्या हुआ, नार्सिसिज्म ही हुआ। तो वही हुआ ना, तो उसने उसके सारे जितने दोस्त हैं, जो अच्छे दोस्त हैं, जो उससे करने वाले थे कुछ, उसको ऐसी ऐसी बातें उसके दिमाग में डाली ताकि इनका आपस में क्लैश हो। जब इसने बिग बॉस विन किया था दीपिका ने, तो इसने अंदर एक इतनी इसकी सबके साथ दोस्ती हो गई थी, वहाँ पे जो ओपोनेंट था जिसने जीतना था, इसने उसको भाई बना लिया था, और फिर उसके साथ केमिस्ट्री अच्छी रख के ये विन कर गई बिग बॉस। मैं तुम्हें वही बाद में भाईजान को पूछा भी नहीं। तो मैं तुम्हें वही कहा ना कि ये लोग देखें,
आज एक आपके लिए थोड़ी सी बात बड़ी अहम हो जाएगी। जो लोग दूसरों को इस्तेमाल करके आगे निकलते हैं ना, उनके लिए आगे लोग खड़े होते हैं जो उनको इस्तेमाल करते हैं। जैसा करोगे वैसा भरोगे। जैसा करोगे वैसा भरोगे। आज अगर देखा जाए, ये हॉस्पिटल में थी, कितने लोग इसको मिलने के लिए आए, कितने लोगों ने इसको पूछा। वो तो अलाउड नहीं था ना वहाँ पे। भाई कोई भी कोई कॉल करता है, कुछ करता है, ये कोई चीज़ मिस नहीं करेंगे कि हमें ये जो ससुराल सिमर का के 2 कैरेक्टर्स, जो 2 लोग थे वो आए थे इसको घर वो पे। तो मुझे पता है, जो दो औरतें जो आई थी ना, बिल्कुल, एक वो आई थी और यार ये तो अपने आप को बहुत बड़ी 30 मार खां समझती है मास्टर ना। शेफ के सेट के ऊपर इसकी कितनी केमिस्ट्री थी सबके साथ। जी, मास्टर शेफ में वो जो मतलब ये मेरा गोलू है, ये मेरा टेडी है, ये मेरा वो है, तो कहाँ गए वो लोग। भाई इसका देखो, इसका भी कुछ इसी तरह अगर आप देखो जाए ना, इसमें शुएब को पता है कि मैंने ज़्यादा किया, ये मेरी भी छुट्टी करा देगी। भी पहले मियाँ की नहीं करवाई यार, सीधी सी बात। जी, हस्बैंड की करवाई। उसके साथ रहते हुए भी इसने इसके साथ फेयर चलाया। वो जायज़ था। भाई वो उसके साथ खुश नहीं थी। बाद में वही बात है ना, तो इसने भी तो उसको कहानियाँ बताई होंगी ना, सिखाई होंगी। जब औरत कमज़ोर पड़ती है ना, तो उसी वक्त उसे कवर किया जाता है। इसने दिल के कि मेरे ऐसे, मैं ऐसे। औरत चाहती है कि मेरी कोई भी हो, चाहे वो अमीर हो गरीब हो, कि कोई मेरी दिल से बात सुने, इम्पोर्टेंस दे, मुझे अहमियत दे, मेरी तारीफ़ करे, मेरे साथ बहुत ज़्यादा करे। तो उसको जो भी नज़र आता है उसमें खूबसूरती नहीं देखी जाती, उसमें बंदे को देखा जाता है, यार ये मेरे साथ बहुत फेयर है। और उस वक़्त इसने अब एक्टर तो ये था, ठीक है, उसके बाद इसको थोड़ा सा शक्ल रूप भी था आम लोगों के निस्बत ना, ठीक है, कद ही छोटा ना, और क्या है। तो इसने वो पूरी एक ना वो जादूगिरी एक सारी चला दी इसके ऊपर, जो तुम कहती हो बाइक पे लेके जाना। ये मुझे सैफ और करीना की स्टोरी लग रही है। मतलब शाहिद के साथ उसका थोड़ा प्रॉब्लम हुआ, इनकी मूवी थी साथ में और वहाँ पे इनकी अंडरस्टैंडिंग हुई, और शाहिद की छुट्टी और नवाब साहब के साथ शादी। देखिए, जब ये सिलसिले दो चल रहे थे, तो इंसान ना कभी ना चेंज आता है। एक्चुअली वो मिल नहीं रहा होता जो उसको चाहिए होता है, तो वो कम से कम अपनी बीवी, जो जिसको आप छोड़ना चाहते हो ना, एक बात ज़िंदगी में याद, ये नहीं कि ठीक है नहीं मिलता है, लेकिन कम से कम अगर बीवी को ये लग रहा है ना कि मेरी ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही, तो एक चांस अपने मियाँ को ज़रूर दे, अपने बॉयफ्रेंड को ज़रूर दे कि अगर ये मेरी डिमांड है, अगर उसी दौरान ही अगर आप उसके साथ अटैच हो तो उसको बताइए कि मुझे ये चाहिए। अगर ये नहीं तो फिर हम लोग आहिस्ता आहिस्ता दूरियां बढ़ती जा रही हैं। खामोशी इंसान को बर्बाद कर देती है, सोचना इंसान को बर्बाद कर देता है। तो अक्सर जितने भी ये चीज़ें अब देखिए, ये जो था इन्हीं की जिनकी आप बात कर रही, करीना की बात कर रही जी। अब वो जो है शाहिद, वो है बड़ा पक्का, वो ना ड्रिंक को हाथ लगाता है, ना वो पीता है, ना कोई और चीज़ करता है, वो बड़ा और तरह का है, वेजिटेरियन। और ये का, और नवाब साहब का, नवाब साहब तो फिर नवाब भी, वो तो नवाब है, शौक रखते हैं। हाँ, तो वो तो हर चीज़ उनके लिए, वो अक्सर बोलते हैं कि मुसलमान जो है ना, वो 2 चीज़ों में हमेशा मारा जाता है। मोहम्मद अली जो बॉक्सर है ना, चलिए इसकी थोड़ी सी आपको बताओ। तो उसने कहा तुम शराब पीते हो? कहता कभी नहीं। कहता ये करते हो? कहते पैसे। कहता कभी नहीं। तो कहता यार इसलिए तुम गुनाह। कहता औरत के मामले, कहता औरत की बात छोड़ो यार, दूसरी बात करो। अब मेरी बात, मोहम्मद अली बॉक्सर की बात कर रहा हूँ। जी, आई नो हिम वेरी वेल। तो ये जो नवाब लोग होते हैं ना, ऐसे जो अपने आप में बहुत होते हैं, अवाम भी उनके साथ बहुत होती है। जैसे हमारे इमरान खान थे यार जी, पूरी दुनिया उसकी फैन थी, पूरी दुनिया उस पर मरती थी, ठीक है। सही। ऐसा लेजेंड बंदा कम ही है। जिनके आपके अमिताभ बच्चन जितने बड़े इंडिया के बहुत बड़े एक्टर्स, उसे सब उसे बहुत पसंद कर, फैंस थे। तो वो तो देखने में भी, देखिए वो स्मार्ट था, सीधी बात भाई। वापस आते हैं, हाँ, तो इसी वजह से नवाब साहब ने, यही बात है, उसने इससे बात की दोस्ती के हिसाब से कि उस वक्त करीना अपने पीक पे थी।
शी हैज़ द ज़ीरो साइज फिगर और बिल्कुल हिट मूवीज आ रही थी और सैफ वाज लाइक उसने कहा इससे अच्छा ऑप्शन और क्या होगा। हाँ तो भाई सीधी बात है, देखिए अब जिन जिन लोगों ने कि जूही चावला ने किससे शादी की है ना, एक मिसाल दे रहा हूँ जी कि आगे अपने आप को सेव करना होता है ताकि मैं सिक्योरिटी चाहिए। बिल्कुल एक चीज। अब हम बात इन्हीं पे आ जाते हैं दोबारा, जहाँ पे इसने जनाब से बातें की, दोस्ती बनी, ये बहुत आपको पता है स्टाइल मारना, ये करना वो करना, उसको भी उम्मीद होगी कि हो सकता है आने वाले दौर में ये एक अच्छा एक्टर बन सकता है। हाँ बिल्कुल, इसने कई जगह ये चीज़ एक्सेप्ट की है जी कि ये आगे कुछ निकल सकता है कुछ, उसको उसको तो सारी उम्मीदें दीपिका के साथ थी। जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। इसको मैडम से उम्मीदें थी कि ये मुझे सपोर्ट करके कहीं ना कहीं पहुंचा देगी, तो उसने सपोर्ट किया, ये कहाँ ना कहाँ ये पहुंच तो गया, ठीक है। तो इसने इसके सारे जितने दोस्त थे जहाँ भी हमने बात शुरू की है ये वहाँ तक ही पहुँच गई है। उसने सारे इसके रिलेशन तोड़ दिए और जब रिलेशन इंसान के होते हैं वो टूट जाए फिर दोबारा बनाना बहुत मुश्किल होता है। हालांकि ये चाहता अगर ये, क्योंकि इसको एहसास कमतरी है, आप जानते हो। जी हाँ, ये जनाब को एहसास कमतरी है कि दूसरे लोग हाई किस्म के लोग या इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स जिनको जी, एहसास कमतरी का नहीं कि पता, वो सामने आके अगर वो, क्योंकि उनके सामने तो ये जीरो होगा। कोई इंग्लिश में बात करता है जनाब बौखला जाते हैं, मैं क्या करूँ। तो यार जुबान है इसमें तो, लेकिन उन्हें मैडम चाहिए, मैडम के दोस्तों के साथ घुलने मिलने में प्रॉब्लम हो रहा तो था ना, इसलिए तो छुड़वाए। बात जुबान की नहीं है। एक तो आप ये होता है ना कि आप कॉन्फिडेंस के साथ बात नहीं कर पाते हो। जी। अभी ये जो मौदाहा वाले इनके सामने क्यों कॉन्फिडेंस से बात करता है, जी। उसे पता है कि इनसे मैं ज़्यादा जानता हूँ, ठीक है, इनसे ज़्यादा मैंने दुनिया देखी है। अब दुबई भी देख लिया है, डेला भी देख लिया है, लोनावला भी देख लिया है, उन्होंने नहीं देखा हुआ, तो ये समझता है कि मैं इनसे बेटर हूँ। तो देखो सनी ने कुछ नहीं देख के भी उसने कहा मैं आपसे बेटर हूँ भाई, मनवाया उसने भाई अपना आप, सीधी बात है। सही। सनी जो भी है ठीक है, मैं कभी भी उसको इस मामले में नहीं कहता, लेकिन कुछ उस बंदे ने जो उसके दिल में जो उसने किया है भाई, उसने करके देखा। उसने डब्बा को भी, अगर भाई साहब ने दीपिका को उस तरह रखा ना जनाब ने, तो उसने डब्बा को भी वैसे ही खींच के रखा है। आप ना समझिएगा कि वो ऐसा नहीं, क्योंकि इस टाइम वो उसको उसने हटाया है। पहले ये कितना उसको डांट रहा था, हर बात पे करता था, लेकिन अब उसे पता है कि यार ऐसे चिढ़ के बात करता है। हाँ, तो अब ये कि अब उसको जरा पैसे की खुशबू आनी शुरू हो गई है। आपको नहीं पता, अभी वो गया अपने गांव तो पापा को स्मार्टफोन दे के आया एज ए गिफ्ट, क्योंकि पापा का मुंह बना हुआ था। पापा उठ के मिले नहीं, लोग कहते उठ के मिले नहीं पापा। मैंने कहा ऐसा नहीं है, क्योंकि पापा है लुंगी बनियान, तो उस अवस्था में उनको शूट नहीं करना चाहता होगा, ये मिल चुका होगा। फिर इसने दोबारा इन्हें कहा होगा कि अच्छे कपड़े पहन के बाहर आके बैठो, जैसे मैं आऊंगा तो सीन शूट होगा, क्योंकि ये अचानक जाता, वो पता नहीं कैसे, वो अजीब ही हालत में होते हैं जब भी मैंने देखा। तो अब वो बूढ़े आदमी हैं, उनको इतनी एक्टिंग नहीं आती, उन्होंने चेयर पे बैठे रहे, उन्हें नहीं पता था उठ के अब मुझे उतनी ही एक्टिंग करनी है जितनी मैंने पहली दफ़ा की। तो उन्होंने कोई ख़ास कंट्रीब्यूशन नहीं दिया, तो इसने उनको स्मार्टफोन गिफ्ट किया कि चलो पापा का मुंह, क्यों, उसे पता है कि मैं पैसे से ही सीधा कर सकता हूँ। घर रेनोवेट करा रहा है, वो भी आपको मैं बता चुकी हूँ ये बात। दूसरी बात ये है कि इसकी जो मदर है वो तो बस हैदर हैदर कर रही थी कि मैं हैदर के लिए कपड़े ले लूँ, हैदर नहीं आया, हालांकि उन्हें पता होगा वो नहीं आ रहा, लेकिन फिर भी उनको एक था कि शायद आ जाए। हैदर नहीं आया, वो कहते नहीं आया, अगली बार आएगा। उन्हें को फिक्र मत करो, हैदर बहुत कुछ लेके आएगा, अकेला नहीं आएगा। ये सब कुछ ये इन लोगों का, इनमें अगर बहन भाइयों में दरार डलवाने वाला या जो भी करने वाला, ये तेज है बंदा, गुटका। मैं हमेशा कहता हूँ आपसे, शेर के ऊपर हमेशा, हर मूसा के ऊपर, हर फ़िरौन के ऊपर मूसा आता है। ये बात ज़हन में रखिएगा, जो एक मिसाल बनी ना हमारी, कि हर जितना वो, यानी कि फ़िरौन एक जालिम शख्स होता है ना, असल में नाम फ़िरौन का कुछ और था ना, तो उसको फ़िरौन इसीलिए कहा गया कि जो बहुत जालिम हो, वो कोई भी हो सकता है ना। उसको कहते हैं यार तुम फ़िरौन जैसी रखते हैं तुम्हारी ना, तो कोई जालिम हो तो उसके ऊपर कोई ऐसा मूसा आता है जो उसका भी बाप होता है। इसीलिए कि ये इनको वो, ये जो कर रहे हैं ना, ये दूसरों के साथ, नीचे वाले लोगों के साथ जुल्म करते हैं ना,
तो इनके साथ आप देखिएगा कैसे होगा आने वो वाला। क्या कहते हैं, एक हाथ दे एक हाथ ले लेना। वो और मिसाल है और वो। दूसरी बात मैंने आपको ये बतानी थी कि कल एक व्लॉग आया था जिसके अंदर नान का बर्थडे हुआ है अच्छा और उसमें गुटखा नहीं था। जी। क्या वाइब थी उस व्लॉग की, अच्छा पाक पवित्र, कोई दांतों वाला नहीं, अच्छा। सुकून, हम्म, इतना अच्छा वो व्लॉग। हाँ, मुझे एकदम वो याद है, मैंने कहा यार ये पहले हुआ करते थे ऐसे व्लॉग। हम्म। जब से गुटखा है इसने व्लॉग्स का एंगल मतलब अपनी तरफ मोड़ लिया 360 ना। डिग्री हाँ, चेंज कर दिया change कर दिया। यानी कि सारा टाइम तो वो रू बेबी से खेलते रहे ज़्यादातर। उसके बाद वो गुलाब जामुन ले आए, कहते हैं ये पेड प्रमोशन नहीं है जनाब, लेकिन मैडम जो थी वो इस वक्त रिस्ट्रिक्टेड डाइट पे है। उनके सामने रख के पिप्पी ये बहुत मजे का, पिप्पी ये तो हमने जो वहाँ खाए थे उससे भी अच्छे का। कहती है एक तो मैं परहेज कर रही हूँ, ऊपर से मेरे सामने बैठ के तुम ये कर रहे हो, मैं अपने डॉक्टर को बताऊंगी तुम ऐसे करते अब हो। अंदाजा कर लो इस बंदे की सेंस कितनी है। पता क्या होता है इनकी के जो लोग खामोश रहते हैं ना उनकी बहुत सी बुराइयां छुपी रहती हैं। छुपी रहती है। जब बकवास करना शुरू कर देते हैं ना मुंह से, तो उसके बाद पता चलता है कि इसके अंदर तो कुछ भी ड्रामा है बिल्कुल। इसका असल क्या है? असल क्या है? इसीलिए वो एक ही बात अक्सर मैं कहता हूँ कि अगर कोई भी ऐसा शख्स मिले जो, तो उसको बातों पे लगा के उसको बोले, जितना वो बोलेगा आप खामोशी से हाँ में हाँ मिलाते जाए, खामोशी से सुनते आज रहे। सुनते जाए। वो अंदर की सारी जो चीज़ें निकालेगा उससे पता चल जाता है यार इस बंदे की कैपेसिटी कितनी है और कुछ भी नहीं है। तो ये है असल इन लोगों की कहानी। बाकी ये है कि दीपिका पैक ख़त्म हमेशा के लिए। मगर ये उन्होंने कर- तो लाइव किया है और उसमें वो लोगों से पूछ रही थी कि आप बताएं मुझे अब क्या करना चाहिए, मैं आप लोगों से, क्योंकि कुकिंग तो मुझे शोएब करने नहीं दे रहे, तो व्हाट शुड आई डू इन फ्यूचर? मैं बता देता हूँ, मुझसे पूछ ले। हाँ बताइए। जो तेरा काम है तू वही कर, तू और वो कुछ नहीं कर क्या सकता। काम है? जो भी तुम ड्रामा में करती हो, कोई अपना सिस्टम करना चाहती हो, क्योंकि जिस चीज़ पे इंसान को अबूर हासिल है ये वही करे और ये कुछ नहीं कर सकते। चाहे वो कोई ऐसा, यानी कि ये इसी में ही कामयाब किसी है। ने कहा ट्रैवल व्लॉगर बन जाओ, कहती है उसमें तो बहुत कमिटमेंट चाहिए होती है। किसी ने कहा आप मिनी व्लॉग्स बना लो, हाँ। तो किसी ने कहा जी आप ब्रॉडकास्ट बना लो, कहते वो तो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा हो गए हैं। मैं बताऊं, जी नई शादी कर ले अच्छी रहेगी। इब्राहिम से जान छुड़वा ले। स्कूल में आए, मैं एक मजाक कर रहा हूँ यार, सारी ये मजाक कर रहा हूँ कि इन लोगों से, इन गंदे लोगों से किसी तरह जान छुड़ा ले भाई, तू कुछ भी करेगी कामयाब हो जाएगी। सही कह रहे हो। तुम इन लोगों से जब जान छुड़ा लेगी कुछ भी करेगी तो कामयाब हो जाएगी, क्योंकि तुम्हारा वो डिसीजन अपना होगा और दिल से होगा, उसमें तुम कामयाब हो जाएगी। ये मैं आपको, आप ये ज़रा सुन लीजिएगा, ये उन तक पहुंचा दे कि इनको छोड़ दे तो कुछ भी करेगी तो कामयाब हो जाएगी। वैसे तो कामयाब आप भी ये सुन लें, उन्होंने ये भी कहा था कि इस व्लॉग में, हर व्लॉग में शोएब का थैंक यू तो बनता है, इनकी वजह से आज मेरी सर्जरी और मैं इतनी शोएब कामयाब। का थैंक यू बनता है। ये पैदा भी शोएब की वजह से हुई है। ये ना होती, शोएब ना होता ये पैदा भी ना होती, ये शोएब ना होता तो ये इसको सांस भी ना आता। शोएब यार कैसी यार बात अगर आपको मोहब्बत कर, बात हम मोहब्बत के खिलाफ नहीं है। है। यार अपनी मोहब्बत अपने पास कर, लोगों की इस तरह मोहब्बतें ना ला। मेरे कहने का ये मतलब मैं ये था उनकी बात कर रहा हूँ कि ना। मोहब्बत करना बुरी बात नहीं है, लेकिन दिमाग को हाजिर रखो यार। ऊपर वाले ने दिमाग क्यों दिया है कि आप जिससे मोहब्बत कर रहे हैं उसके रेड फ्लैग्स और ग्रीन फ्लैग्स को एवेलुएट कर सके जी। कि यार ये कैसा बंदा है, मेरे से शादी आज ये कर रहा है मेरे साथ, कल को पता नहीं क्या करेगा। एक होता है ना उसकी बिहेवियर से आपको अंदाजा, और वो कह रहा है कि आप मेरे माँ बाप के साथ करो, मेरे साथ ना भी करो, यानी कि वो तुम्हारे अपने माँ बाप की तो जूता नौकरानी उठा बना। लेना, इसके सर में 3-4 मारे कि माँ बाप की तो मैं इज्जत कर दी, तुम्हारी मैंने नहीं करनी। फिर ऐसा करें, जनाब को मारे। जनाब को मारे ना ठीक है भाई, उनकी तो मैं इज्जत कर रही हूँ। जी जी। और इसको कुत्ते की तरह रखे ना, जब बात करे ये तुम होने को खुद ही तो तुमने कहा था, सही हो गया। खुद ही तो तुमने कहा था ना कि मेरे माँ बाप की इज्जत करो, मेरी खैर है तो तुम्हें मैं जैसे भी रखूँ तुम वैसे रहो। कभी कभी ये बातें कड़वी ज़रूर लगती हैं, लेकिन ये कभी कभी बातें फ़ायदामंद होती है। जैसे अब कुछ लोग होते हैं बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के रिलेशनशिप में होते जी। हैं, नजर आ रहा होता है कि यार ये बंदा निकम्मा है, ये आज निकम्मा है तो ये हमेशा निकम्मा रहेगा। मुझे याद है कि मैंने किसी के मुंह से एक बात सुनी थी कि कभी भी किसी बेरोज़गार इंसान के साथ शादी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अगर वो शादी के टाइम पे बेरोज़गार है वो हमेशा बेरोज़गार ही रहेगा, वो कुछ नहीं करेगा। उसे पता है मुझे एफर्ट किए बगैर सब कुछ मिल गया, तो मैं एफर्ट क्यों करूँ? फिर एफर्ट उस औरत को ही करनी पड़ती है
वो घर भी संभाले और वो एफर्ट भी करे, और सेम इनके केस में होता भी है। दूसरा, अभी हम लोगों ने ये भी देख लिया कि एक और चीज़ जो बहुत ज़्यादा लोग डिस्कस कर रहे हैं कि इतने लो एफर्ट ये व्लॉग बनाती है डब्बा, इधर चले गई उधर चले गई, इसके मुंह पे कैमरा, तुम क्या कर रहे हो, तुम क्या कर रहे हो। और गुटका जो कि बिल्कुल भी मतलब हमें भी पता है एजुकेटेड नहीं है, उसको फिलोसोफर बना दिया, उसको ज्ञानी बना दिया, उसको मतलब ज्ञान देता है वो लोगों के कैरियर के बारे में, किस मुंह से देता है। और लोगों को लोग सुनते हैं कि एजुकेशन जी इम्पोर्टेंट नहीं होती, दिल अच्छा होना चाहिए, ये सारी बातें ये जो लोग करते हैं, जो नैरेटिव सेट करते हैं, उन्होंने करके दिखाया ना कि बगैर पढ़े लिखे देखो हमने कितना पैसा कमा लिया। पैसा तो कमा लिया, लेकिन बात यह है कि आप लोगों को बैठना उठना बोलना, ये वही बात है कि अब ये कुएं के मेंढक है, ये अपने घर के अंदर ही जो भी करते हैं, ठीक है, वहाँ पे ये बहुत अपने आप को समझ रहे हैं ना, ये दरिया में गए हैं और समंदर तो बड़ी दूर की बात वो है। कहते हैं डब्बा को शौक नहीं है दरिया में जाने का, उसको तो बस छोटे मोटे शौक है, वो बस प्रॉपर्टी खरीदने का शौक है उसे। तो मैं वही बात कर रहा हूँ ना, लेकिन एक बात को, इन लोगों का जीने का इनको मज़ा भी नहीं आता, सच कहूँ तो। जीने का क्या मजा है, बस इनकी स्ट्रेस। खुशी बस यही है कि हमने अपने जो नीचे वाले उनको दबाना है, उनको करना है, आपने ये क्या किया, आपने ऐसा क्यों किया, आपने मुझसे क्यों नहीं पूछा, अब ये यानी कि हुक्मरानी होती है। ये ना सोचे कि पूरे मुल्क की हुक्मरानी होती है, कभी कभी लोगों में, चंद लोगों में हुक्मरानी करने का शौक़ होता है, पॉलिटिक्स करने का शौक़ होता है, चाहे वो 6 लोग ही क्यों ना हो घर के, बिल्कुल ठीक है। तो लिहाजा ये अब आप देखो ना, ये एक 5 बजे बच्चा हवाले करती है बेटी खाला के बाहर लाउंज जी में, हाँ, और उठती है 1 बजे 2 बजे। अब 8-9 घंटे में न्यू बॉर्न बेबी फीड नहीं लेता। कैसा मिरेकल वाला बच्चा है ना, ये बच्चा नहीं है, मिरेकल मिरेकल, कि जो 9 घंटे बिल्कुल उसको फीड की ज़रूरत नहीं पड़ती। अब इन्होंने नैरेटिव ये सेट किया हुआ है कि ये मदर फीड पे है, लेकिन अगर वो 9 घंटे बेटी खाला संभाल रही हैं तो कैसे संभाल रही हैं? बॉटल फीड फार्मूला उसको पिलाया जा रहा है, तो ही तो वो 9 घंटे बाहर टाइम गुजार रहा है। हो सकता है 2 डब्बा हो, नहीं डब्बा एक उधर रहती हो, एक उधर रहती हो, ये नहीं फीड पॉसिबल। भी करवाती होगी, ठीक है, तो वो कलोन करवाया हुआ है वो उन्होंने। कुछ भी ऐसा कर सकती है। तो ये बात ये है कि ये लोग झूठे मक्कार फ्रॉडिये इस तरह के लोग हैं। तो ये लोग हमेशा ऐसे ही हैं, आप लोगों को ये दिखाते और है और करते और है। सामने की जो सामने होता है ना, जैसे अक्सर इंसान होता है, सामने की शक्ल और होती है, लेकिन उसके अंदर का एक सिस्टम और होता है, वो और तरह का, वो अंदर जालिम भी पर्दे है। पे कुछ और, पसे पर्दा कुछ और होता है। इसी के साथ हम आपसे इजाज़त लेंगे, हमारे पास टाइम बहुत कम रह गया। तो यही बात है। बाकी ये है कि नेक्स्ट जो अब और खींचना भी, जो बात शियत पे इन्होंने की है जी, वो सनी शियत नेक्स्ट पॉडकास्ट में डिस्कस करते हैं। मैं वही बात कर रहा हूँ ना, तो उसके ऊपर हमने काफ़ी बातें खोलनी है। तो टेक केयर, अल्लाह हाफिज़ मेरी। तो फिर इंशाल्लाह ताला आपसे बात करेंगे। तो आवाज़ ज़रा ठीक हो जाए, मैंने आप लोगों से मसीह के बारे में बात की हुई है, तो वो भी इंशाल्लाह सुनाएंगे। सुनाएंगे। तो बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। बाय।